वंदे महीचताम वाचमृताम आत्मनः कलाम। साधारण धर्म और उसके समकालीन औचित्य पर केंद्रित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर प्रदीप गोखले जी, हमारी सहयोगी वक्ता प्रोफेसर नमिता निम्बालकर जी और इस सत्र का अपनी चित्त प्रसादक वाग्मिता से संचालन कर रहे मोहित टंडन जी और सभागार में उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ मित्रगण। मित्रों, प्रोफेसर प्रदीप गोखले के द्वारा दिए गए बीज वक्तव्य के बाद साधारण धर्म और उसके औचित्य के विषय पर आप जितने तरीके से, जितने दृष्टिकोणों से सोच सकते हैं, प्रायः इन्होंने अपने बीज वक्तव्य में उन सारे आयामों को कवर किया है। इसलिए उसके बाद कुछ बहुत मौलिक इस विषय पर कहने के लिए मित्रों बचता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी ज्ञान परंपरा का ये संस्कार रहा है कि हम अच्छी बात को बार बार दोहराते हैं। पुनरावृत्ति हर जगह दोष मानी जाती है, लेकिन 3 जगह रिपीटेशन को दोष नहीं माना जाता है। एक तो कि हम अपनी ज्ञान परंपरा का बार बार जब चर्वन करते हैं, उसे दोहराते हैं, तो वो दोषपूर्ण नहीं है। और पुत्र और शिष्य से पराजय भी जैसे दोषपूर्ण नहीं होता, वैसे ज्ञान परंपरा में किसी बात का बार बार दोहराना, चर्वित करना, ये दोषपूर्ण नहीं है। तो मैं प्रोफेसर प्रदीप गोखले ने जिस आयाम को हमारे सामने उद्घाटित किया है, एक तरह से कहिए मैं उसी को दोहराने का प्रयास करूंगा। मित्रों, भारतीय शास्त्र परंपरा में साधारण धर्म के लिए जो दूसरा पर्यायवाची शब्द हमें मिलता है वो यम मिलता है। इसलिए यम और साधारण धर्म हमारे शास्त्र परंपरा में पर्यायवाची रूप में लिए जाते हैं। साधारण धर्मों को आत्मा का गुण, और कौटिल्य ने इसके लिए आत्मा भिगामिक धर्म कहा है। और इसके विपरीत जो वर्णाश्रम धर्म है, जो विशेष धर्म है, उनको देहाभिमानी और देहाभिगामिक धर्म कहा गया है। तो ये 2 प्रकार के जो धर्म है, अगर इनकी आप व्यवस्था को भारतीय परंपरा में देखिए तो लगता है कि ये टू लेयर सिस्टम है, 2 लेवल सिस्टम है, द्वितलीय व्यवस्था है। एक आत्म संदर्भी और दूसरा देह संदर्भी। और यह भी कि साधारण धर्म जिसकी संकल्पना यम के रूप में की गई है, उसका स्वारस्य जो है वो मनुष्य के पारमार्थिक स्वरूप से है। जब मैं मनुष्य के पारमार्थिक स्वरूप की बात करता हूं तो आप उसकी संकल्पना एक आत्मन के रूप में भी आधारित कर सकते हैं, या अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किसी को आत्मन पद से परहेज हो, उसे नहीं मानना चाहता हो, तो वो इस अर्थ में भी ले सकता है कि मनुष्य सब कुछ होने से पहले जो मनुष्य है, जो मतलब परिप्रेक्ष्य रहित जो मनुष्य का स्वरूप है, उसे भी आप पारमार्थिक स्वरूप के रूप में ले सकते हैं। तो ये साधारण धर्म का जो संबंध है वो मनुष्य के पारमार्थिक स्वरूप से है। ये यम और साधारण धर्मों की जो परिव्याप्ति है वो हमें पूरे भारतीय परंपरा में, चाहे वास्तविक परंपरा हो, चाहे नास्तिक परंपरा हो, चाहे धर्मशास्त्री परंपरा हो, सब जगह मिलती है। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता क्योंकि वो संदर्भ और वो संस्कृत की पंक्तियां बड़े बड़े हैं, लेकिन संकेत रूप में कहूं कि विशेष रूप से जहां हमें इसकी अलग अलग लिस्ट प्राप्त होते हैं साधारण धर्मों के, तो सबसे उपनिषद परंपरा में देखिए तो आपको त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद में
हमें इसकी एक सूची प्राप्त होती है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में थोड़ा सा एक इनलार्ज इसकी सूची प्राप्त होती है। विष्णु धर्म सूत्र में भी इसकी एक लिस्ट हमें दी गई है। गरुड़ पुराण में भी हमें इसका एक लिस्ट मिलता है। भागवत पुराण में, मतलब श्रीमद् भागवत में भी इसकी एक लिस्ट दी गई है। मनुस्मृति में इसकी जो एक लिस्ट दी गई है उसे सामासिक धर्म कहा गया है, जिसको प्रदीप गोखले जी सार्वजनिक धर्म कह रहे थे, मनु ने उसको सामासिक धर्म कहा है। और यह भी कहा है कि एतत् सामासिकम धर्मम चातुर्वर्णे अब्रवी मनु, ये चारों वर्णों के लिए समान रूप से आचरणीय है। और इनको मनु ने मेधातिथि, जो उसके भाष्यकार है, वो उसे महाव्रत भी कहते हैं। और नियमों को उपव्रत कहते हैं। जैसे जैन परंपरा में महाव्रत और अनुव्रत है, तो वैसे यहां यमों को महाव्रत और नियमों को उपव्रत कहा गया है। फिर विष्णु पुराण में हमें साधारण धर्मों की एक सूची मिलती है। महाभारत के शांति पर्व में भी इसके बहुत डिटेल डिस्कशंस हैं और इसकी एक हमें सूची मिलती है। लेकिन अगर पूरे ट्रेडिशन में जो इसके डिफरेंट काइंड्स एंड लिस्ट ऑफ जो साधारण धर्म है, उसको मुझे लगता है कि गीता ने वो सबको एक साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाने का प्रयास किया। और वो लिस्ट में उन्होंने कहा कि ये उसको साधारण धर्म न कह के उसको दैवीय संपदा कहा। और दैवी संपदा जो 26 प्रकार के हैं, 26 काइंड ऑफ दैवी संपदा है, तो उसमें पूरी परंपरा में, मतलब बौद्ध परंपरा में मतलब दर्शन की परंपरा में जैसे आपको प्रशस्ताद में लिस्ट मिलती है, योग सूत्र में मिलती है, नागार्जुन की रत्नावली में एक लिस्ट मिलती है हमें, और जैन दर्शन में मीमांसा दर्शन के मानवोदय ग्रंथ में हमें लिस्ट मिलता है। विशिष्टाद्वैत में यतीन्द्र मत दीपिका में इसका हमें एक लिस्ट मिलता है। वेदांत सार में इसका लिस्ट मिलता है। ये सब को समाहित करते हुए अंत में गीता जो है वो एक 26 प्रकार के साधारण धर्मों की लिस्ट मुझे लगता है कि दैवी संपदा के रूप में प्रस्तुत करती है। और आप सब लोग जानते होंगे कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधो त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुपत्वम माधवम हृदयचापलम तेजः क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता। ये 26 प्रकार के जो है वो लगता है कि ये पूरी परंपरा को गीता ने यहाँ एक तरह से ध्यान में रख के उसे मतलब एक समाहित करने का प्रयास किया है। यम और जो साधारण धर्म है उनकी जो कुछ हमारी परंपरा में जो उसकी जो सैलिएंट फीचर्स उसके बताए गए हैं वो ये है कि सबसे पहले तो साधारण धर्म है तो उसके विषय में योग सूत्र कहता है कि एते जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम। मतलब ये देश काल जाति समय से ये बंधे हुए नहीं है, बल्कि ये सार्वभौम महाव्रत है। मनुस्मृति ने कहा कि एतम सामासिकम धर्मम चातुर्वर्ण्ये ब्रवी मनु। मेधातिथि ने साधारण धर्मों की विशेषता को एक विशेष रूप से बताते हुए ये कहा कि ये जो साधारण धर्म है वो प्रतिषेध रूप है, प्रतिषेध रूपा यमा। और वैशेषिक दर्शन के प्रशस्ताद भाष्य में वो कहते हैं कि ये साधारण धर्म जो है वो अभावात्मक होते हैं, उनके प्रतिपालन से विघ्नों का अभाव सिद्ध होता है। इसलिए वो कहते हैं कि यम जो है वो निषिद्ध निवृत्ति रूप है। और अमरकोश में साधारण धर्मों के विषय में बहुत अच्छी बात कही कि यम के या साधारण धर्मों के आचरण या अनुपालन करने के लिए मुझे किसी बाह्य साधन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बाह्य साधन सापेक्ष नहीं होते हैं। आप
आप अपने शरीर की सीमा में रहते हुए बिना किसी दूसरे के पर आश्रित हुए या अपेक्षा किए आप अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहादि जो यम है साधारण धर्म में उनका पालन कर सकते हैं। जबकि नियमों का पालन करने के लिए हमें सदैव साधनापेक्षी होना पड़ता है। ये एक इसकी बहुत ही विलक्षण विशेषता मतलब अमर कोश बताता है कि साधारण धर्मों की ये एक ऐसी विशेषता है। अब मित्रों मतलब ये जो हमारे सामने एक व्यापक साधारण धर्मों की सूची प्रस्तुत की गई है, तो इसको अगर आप प्रॉब्लमेटाइज करना चाहें, जैसा कि बहुत अपने बीच वक्तव्य में आपने बहुत प्रॉब्लमेटाइज किया भी, तो इसको प्रॉब्लमेटाइज करने के बहुत हमारे पास पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। मैं दो चार मतलब ऐसे प्रॉब्लमेटिक मतलब पर्सपेक्टिव्स को और कंटेक्स्ट को और सिचुएशन को आपके सामने केवल आपको थोड़ा मतलब उत्सुक करने के लिए मैं कहूंगा। कहीं कहीं हमें मिलता है कि मतलब ये जो साधारण धर्म है उसको कहीं कहीं सत्य में, कहीं कहीं अहिंसा में और कहीं कहीं शील में उसको रिड्यूस करने का प्रयास किया गया अलग अलग स्थान में। जैसे और कहीं कहीं सत्य और अहिंसा को एक दूसरे के विरोध में भी खड़ा किया गया है। और कहीं कहीं इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारी शास्त्र परंपरा ये बात प्रस्तुत करती है कि जो कंटेक्चुअल विजडम होता है उसको हम कैसे प्राप्त करें जहां ये विरोध हो, इसके विषय में हमें हमारी शास्त्र परंपरा में बहुत संदर्भ प्राप्त होता है। जैसे राम को आप देखिए वाल्मीकि रामायण में, तो राम के व्यक्तित्व में जो धर्म सबसे अनुशय रूप से रहता है वो सत्य है, और बाकी जितने भी धर्म और सद्गुण हैं वो उसके अनुशयी रूप में होते हैं। इसीलिए राम को सत्य संधि, सत्य व्रती, सत्य प्रतिज्ञ, सत्य प्रतिश्रव कहा जाता है। अब राम की संकल्पना ये है कि सत्यमेवेश्वरो लोके, सत्ये धर्म सदाश्रितः, कि इस लोक में सत्य ही ईश्वर है और धर्म जो है वो सत्य पर आश्रित होता है, और इस सत्य का वो उल्लंघन नहीं करना चाहते। कितना बड़ा भी ग्लोबल डिजास्टर क्यों न हो जाए, लेकिन राम सत्य का उल्लंघन नहीं करते। वो कहते हैं कि लक्ष्मी चंद्रा तपेद्यावा हिमवान वा हिमम त्यजेत अति आप सागरो बेलाम न प्रतिज्ञाम हम पितु, कि मतलब चंद्रमा की रोशनी उष्ण हो जाए, हिमालय के सारे बर्फ पिघल जाएं और समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दे, तब भी हम सत्य से इधर उधर डेविएट नहीं हो सकते। दूसरी तरफ महाभारत में देखिए एकदम जस्ट इसके विपरीत, जैसे वो कहते हैं कि सत्य धर्म सदाश्रितः, तो महाभारत कहेगा कि यतो धर्म ततः सत्यम, यहां धर्म व्यापक है और सत्य व्याप्य है। और वो कहते हैं कि सत्य बोलने से यदि अमंगल उत्पन्न हो रहा हो चुप रहना चाहिए, चुप रहना भी संभव न हो तो असत्य बोलना चाहिए। तत्रानृतम भवेत् सत्यम, सत्यम चाप्यनृतम भवेत्। और वो कंटेक्स्ट है कि सत्यवादी कौशिक ऋषि जब कुछ डाकुओं को ये बताते हैं कि राहगीर इधर चले गए, तो वो सत्यवादी थे, उन्होंने सत्य का पालन किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि वो सारे डाकू जाके उनकी हत्या कर दिए। तो ये महाभारत में प्रसंग है श्री कृष्ण की, जब युधिष्ठिर गांडीव की भर्त्सना करते हैं तो अर्जुन अपना खड्ग खींच के युधिष्ठिर के वध के लिए तैयार होता है। तो वहां ये सुनाते हैं कि ये जो प्रतिज्ञा सत्य है ना, अगर वो अमंगल उत्पन्न कर रहा है तो उस सत्य को छोड़ देना चाहिए। लेकिन वहां कहते हैं कि ये जो सत्यवादी कौशिक हैं उन्होंने सत्य का आधार लिया, सत्य का प्रश्रय लिया,
लेकिन अगर उससे अमंगल उत्पन्न हुआ तो ऐसे सत्य का मुझे त्याग करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो वहां सर श्री कृष्ण ने एक बहुत गंभीर शब्द का प्रयोग किया, कहा कि सत्यवादी कौशिक जो है वो धर्म विभाग नहीं जानते। अगर वो धर्म विभाग जानते तो ऐसा नहीं करते। ये धर्म विभाग का मतलब यह है कि देखिए कंटेक्चुअल विजडम कैसे होता है कि प्रत्येक परिस्थिति का जो अपना सत्य होता है, हर एक परिस्थितियों का अपना सत्य है। सत्य का ऐसा कोई यूनिवर्सल फॉर्म नहीं है। हमारा जो बिहेवियरल लाइफ है, हमारा जो कर्ममय जीवन है, उसमें हर परिस्थितियों का अपना एक सत्य होता है जो बाइनरी से ऊपर होता है। उसको पहचानने का जो विवेक होता है वो धर्म विभाग होता है। एक जगह आपको मिलेगा कि सारे साधारण धर्मों को सील में रिड्यूस किया गया। मैं बहुत विस्तार में इसकी व्याख्या न करके मैं अपनी बात एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको बताऊं कि इंद्र और प्रहलाद की एक कथा है कि जिसमें सील गुण पर विजय प्राप्त करके प्रहलाद ने इंद्र को अपदस्थ कर दिया था। अब अपदस्थ इंद्र जो थे वो फिर से उस अपनी गद्दी को प्राप्त करना चाहते थे। तो वो एक ब्रह्मचारी या ब्राह्मण का वेश करके प्रहलाद के पास गए कि मुझे आप शिक्षा दीजिए, और वो गुरु सुधा इत्यादि किए। तो प्रहलाद प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद कहे कि आप मैं प्रसन्न हूं, तुम मुझसे मांगो। तो कहा कि आप मुझे अपना सील गुण दे दीजिए। तो जो ही प्रहलाद ने एवं मस्तु कहा सील गुण फिर से इंद्र के पास वापस आ गया। तो उस कथा में दिखाया गया कि 5 मृण्मयी स्वर्ण मूर्तियां प्रहलाद के व्यक्तित्व से एक एक करके निकलती हैं और प्रहलाद वहां शिथिल पड़ते जाते हैं। पहली जो मूर्ति निकली स्वर्णमयी मूर्ति, तो इनका तेज समाप्त हुआ। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं? तो कहा कि मैं सील हूं, और जिस ब्राह्मण को तुमने ये दे दिया मैं उसके पास जा रहा हूं। थोड़ी दूर के बाद फिर एक स्वर्णमयी मूर्ति प्रहलाद के व्यक्तित्व से बाहर आती है। फिर वो तेज विहीन होते हैं, कहते हैं आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सत्य हूं। तो आप कहां जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सील के आश्रय में मैं रहता हूं, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूं। फिर तीसरी मृण्मयी मूर्ति निकलती है और पूछते हैं आप कौन हैं? कहता है कि मैं धर्म हूं। तो आप कहां जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं सत्य के अधिष्ठान में रहता हूं, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूं। अभी देखिए ये कथा जो है वो हमें एक विश्लेषण का अवसर देती है कि भारतीय परंपरा में किस तरीके से सील गुण को आधार बना के सारे साधारण धर्मों को के फाउंडेशन में उसको रखा गया। महाभारत में एक प्रसंग में मुझे पढ़ते पढ़ते सर मिला कि जहां सत्य की व्याख्या करते हुए कहा कि सत्य जो है वो कोई अपने आप में कोई सिंगुलर टर्म नहीं है या सिंगुलर मीनिंग इसका नहीं है। उन्होंने बताया कि सत्य 13 प्रकार के साधारण धर्मों का संकुल है, उसको सत्य कहा। क्योंकि हम लोग सत्य की व्याख्या में शाब्दिक व्याख्या करने में ना ट्रूथफुलनेस, ट्रस्टवर्दीनेस और नॉलेज इन अकॉर्डेंस विद ऑब्जेक्ट बहुत तरह के हम लोग करते हैं। लेकिन महाभारत में पहली बार मुझे मिला कहा कि सत्य का मतलब होता है 13 प्रकार के साधारण धर्मों का संकुल, कॉम्बिनेशन, वो सत्य है। ये साधारण धर्म और में कभी कभी जब विरोध उत्पन्न होता है या आत्माभिगामिक और देहाभिगामिक धर्मों के बीच में कभी जब विरोध होता है, तो विवेक हमारा जो प्रैक्टिकल विजडम है वो कैसे प्रभावित करता है, इसको इस बात को कहने के लिए भी मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। महाभारत में कथा है बाज पक्षी और उसीनर राजा की। एक बाघ पक्षी एक कबूतर को दौड़ाता है, उसको वो भक्षण करना चाहता है। वो कबूतर दौड़े दौड़े उसीनर राजा के राज दरबार में चला जाता है। अब कबूतर कहता है कि आप राजा हैं और शरणागति की प्राण रक्षा करना आपका राजधर्म है। बाज कहता है कि कबूतर मेरा प्रिय भोज्य पदार्थ है और भूखे को भोजन देना भी आपका राजधर्म है। देखिए कैसा मतलब डिलेमा सिचुएशन है। उसीनर का विवेक देखिए आप। उसीनर कहता है कि ठीक है, ये दोनों ही मेरे द्वारा पालनीय धर्म है और मैं दोनों की रक्षा करूंगा। तो बेहतर ये होगा बाज
कि कबूतर के बराबर का मांस जो है ना वो मेरे शरीर से आप ले लो। तो कहा ठीक है। तो तराजू के दो तुला सामने रखे गए, एक पर कबूतर रखा गया और एक पर राजा उसीनर अपना मांस काट काट के रखने लगे। अब वो कितना भी मांस काट के रखे वो कबूतर के बराबर हो ही ना। अंततः उसीनर को संपूर्ण रूप से उस तुला पे बैठना पड़ा। मैसेज मित्रों यहां ये है कि साधारण धर्मों का या जो सार्वभौमिक धर्म है ना उनका पालन आप बहुत ही कैजुअली और आंशिक रूप से नहीं कर सकते। आपको धर्म की तुला पर ना आपको आचरण करने के लिए आपको सर्वांशतः उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। आप पार्शियली उसके साथ जुड़ नहीं सकते। ये कुछ कंटेक्स्ट हैं जो साधारण धर्म और वर्ण धर्म और कैसे अगर इनमें कहीं विरोध होता है तो उसका व्यवहारिक विवेक के लिए जो हमारी परंपरा में जो दिशा निर्देश है वो कई प्रकार के दिशा निर्देश हैं कि इन किंग कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता। ऐसा जो हमारे पास मतलब धर्म संकट या नैतिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो मेरी समझदारी ऐसी है या मैं अपनी समझदारी की सीमा में कहूं तो भारतीय परंपरा में इसका अंतिम निकष जो है वो सर आत्म प्रकाशित धर्मबोध है। आत्म प्रकाशित धर्मबोध और आत्म प्रकाशित धर्मबोध की पात्रता को प्राप्त करने के लिए हमें एक आत्मशोधन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और यही बात मतलब अपनी परंपरा में कई जगह दोहराई गई है। जैसे महाभारत में कहा गया कि श्रुतियोऽपि भिन्ना स्मृतियोऽपि भिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतः प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः पंथा। ये महाजन का जो पथ है ना अनुकरण करने का पथ नहीं है। महाजन का पथ महाजन बनने का पथ है, यह अनुकरण का पथ नहीं है। इसी बात को मनुस्मृति भी कहते हैं कि श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मा। कि स्मृतियां और सदाचार की परंपरा भी आपको नैतिक संकट से अगर नहीं उबारती है तो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है ना अगर आप उसे सुनने में समर्थ हैं। इसीलिए गांधी कहते थे कि मैं हर क्षण सत्यनारायण की वाणी को सुनना चाहता हूं। ये सत्यनारायण वो 7 अध्यायों वाले भगवान नहीं है। वहां सत्यनारायण का मतलब है अंतरात्मा की आवाज। और यही बात कालिदास कहते हैं बहुत अच्छे ढंग से शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम प्रसंग के निर्णय में कि सताम संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तया। यह सज्जनों का जो शुद्ध अंतःकरण होता है ना वही प्रमाण होता है। क्योंकि ये जो धर्म का पथ है ना वो गहरे पानी में जैसे मछली तैरती है और उसका पथ दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए धर्म का पथ जो है वो गहरे पानी में मछली के तैरने की तरह होता है। अहिरेव पथ। जैसे सांप चलता है तो अपने पीछे कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ता, उसी तरीके से धर्म का पथ जो होता है वो पदचिन्ह छोड़ने वाला नहीं होता। इसलिए अनुकरण का पथ नहीं है वो। उसमें आत्मशोधन की प्रक्रिया से आपको वो बनना पड़ता है, आपको होना पड़ता है। मुझे समय की सीमा का स्मरण है तो मैं एक छोटी सी बात केवल आपको कहना चाहूंगा कि आज के कंटेक्स्ट में अगर हम साधारण धर्म और वर्ण धर्म की विवाद को देखना चाहें तो आज जो हमारे देश में सामाजिक समता और सामाजिक समरसता ये दो प्रकार की पदावलियों के संबंध में अलग अलग विमर्श जो खड़ा किए थे उसके संदर्भ में हमको ये साधारण धर्म और वर्ण धर्म की जो व्यवस्था है वो हमें किस प्रकार की दृष्टि प्रदान करती है। ये जो सर ये समरसता और समता का जो भारत में विवाद हुआ संभवतः आप उसका इतिहास जानते होंगे कि 1983 में 14 अप्रैल को एक ऐसा संयोग उत्पन्न हुआ कि हेडगेवार जी का जन्मदिन चैत्र प्रतिपदा को मनाया जाता है और बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 1983 में ऐसा एक संयोग हुआ कि 14 अप्रैल को ही चैत्र प्रतिपदा पड़ गया। तो नागपुर में एक संकट उत्पन्न हुआ कि बाबा साहब के जो समर्थक है वो समता दिवस मनाते हैं
तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो समर्थक लोग हैं वो क्या मनाए? तो दत्तोपंत टेंगरी जी और रमेश पतंगे जी ने उसी समय वहां उसी दिन समरसता दिवस मनाया और समरसता मंच बनाया। और इस समरसता के संगठन सूत्र को उन्होंने 1984 में प्रयाग में एक धर्म संसद किया और वहां धर्माचार्यों के माध्यम से एक संगठन का सूत्र दिया समरसता का। और वो चार मतलब कोटेशन फ्रेज हैं कि हिंदवः सहोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, हिंदू रक्षा मम दीक्षा, मम मंत्र समानता। ये हिंदू समरसता का जो मंच बना, ये संगठन सूत्र बना। अब आप ये देखिए कि भारत में समरसता का जो ये विचार है और जो ये विचार सामने लाया गया, मुझे लगता है ना कि भारत में समरसता का विचार सर कभी भी इस प्रकार के, इस अर्थ में धर्म और संप्रदाय केंद्रित विचार भारत में समरसता का नहीं रहा है। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि समरसता के विचार को भारत में इस तरीके से एक संकीर्ण दायरे देखना स्वतः अपने आप में अभारतीय विचार है। क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि मीळे पुरोहितम से होती है, लेकिन ऋग्वेद का अंत कहां होता है? ऋग्वेद का अंत होता है कि समानो मंत्र समिति है, समानी समानम मनः सह चित्त में शाम, समानम मंत्र भिमंत्रये वह समाने न वो हविषा जुहोमि, समानी च आकुति है, समाना हृदयानि वह, समान वस्तु को मनो यथा वह सुसहासति। तब समता का ये कैसा चराचर संवेदी आदर्श है, चराचर संवेदी आदर्श है। ये कोई एंथ्रोपोसेंट्रिक या कास्ट सेंट्रिक या कम्युनिटी सेंट्रिक आदर्श भारत में कभी भी समरसता का नहीं रही। और इसीलिए इसी समरसता के आदर्श पर आप भारतीय संस्कृति के एक लंबे इतिहास को देखिए तो भारतीय संस्कृति का इतिहास समरसता में जीने का इतिहास ज्यादा रहा है, समरसता में जीने का इतिहास ज्यादा रहा है। लेकिन समानता का प्रश्न जब आधुनिक युग में उठा तो समानता की कई प्रकार की परिभाषाएं हो सकती हैं। उन परिभाषाओं में मतलब यहाँ उतना समय नहीं है, लेकिन अंततः भारत में जो समानता का जो और समरसता का जो संदर्भ बनता है, वो संदर्भ बनता है कि समानता की मतलब देहाभिगामिक संदर्भों में अगर समानता की सर आप कोई भी परिभाषा बनाना चाहेंगे तो जैसे एक परिभाषा हो सकती है कि सबके साथ एक सा व्यवहार, ये भी प्रॉब्लमेटिक डिफिनेशन है। दूसरा, समानों के साथ समानता और असमानों के साथ असमानता का व्यवहार, ये भी प्रॉब्लमेटिक डिफिनेशन है। प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, ये भी समानता का आधार जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। योग्यता के अर्जन के लिए सुविधाओं की समानता, ये भी बहुत अर्थों में प्रॉब्लमेटिक है। तो अंततः समानता कोई मतलब तथ्यात्मक स्थिति नहीं हो सकती है, ये सिद्ध वस्तु नहीं है, ये सदैव साध्य है, भाव्य है, एक अनवरत प्रक्रिया है। और भारत में मनुष्य के पारमार्थिक स्वरूप और मनुष्य के एक व्यवहारिक जैविक स्वरूप, इन दोनों को ध्यान में रख के यहाँ समानता और समरसता का विचार जो है उसको यहाँ सैद्धांतिक रूप से, मैं ये नहीं कहता कि व्यवहार में हमारे समाज में कितना वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ, इस पर मैं नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि ये विचार हमारे यहाँ रहा और मनुष्य के पारमार्थिक स्वरूप और उसके व्यवहारिक स्वरूप को ध्यान में रख के आत्माभिगामिक और देहाभिगामिक संदर्भों में समरसता और समानता की बात यहाँ के लिए एक सैद्धांतिक आधार निर्मित किया गया। क्योंकि असमानताएं जो होती है ना वो सदैव मतलब जिन असमानताओं की चर्चा हम करते हैं वो देह संदर्भी होती हैं, इसलिए भारतीय परंपरा में उनको कभी कभी आगंतुक भी कहा गया है। लेकिन समरसता का जो आधार है ना वो आत्माभिगामिक है, इसलिए समरसता का आधार सदैव ये साधारण धर्म ही हो सकते हैं।
सदैव साधारण धर्मों के संदर्भ में ही समरसता हो सकती है, लेकिन साधारण धर्मों के संदर्भ में समरसता जो कहीं न कहीं अंततः उसका पर्यवसान समदर्शिता में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि देहाभिमानी की स्थिति में मतलब हम समानता के आदर्श को गौण बनाते हैं। देहाभिगामी का स्तर पर भी समानता का जो मूल्य है, समानता का जो आदर्श है, और उसको हमें प्राप्त करना पड़ेगा। और इसलिए निष्कर्ष रूप में मतलब भारतीय परंपरा के इस विमर्श को मतलब निचोड़ते हुए कहा जा सकता है कि यह विश्वास कि मनुष्यों में मौलिक समानता है, मनुष्य मात्र में मौलिक समानता है, क्योंकि अगर मनुष्य आप आत्मन के रूप में उसे लीजिए या सब कुछ होने से पहले जो मनुष्य है इस अर्थ में लीजिए तो मौलिक समानता है और केवल आगंतुक भेद है। ये बात अंततः बहुत युक्ति पुरस्सर नहीं है, लेकिन ये एक मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप, उसके पारमार्थिक स्वरूप की निष्ठा पर निर्भर करता है। यहीं से ये दो दिली व्यवस्था बनती है। और इस व्यवस्था के आधार पर समानता का जो आदर्श है वो है कि कानून के क्षेत्र में यह निष्ठा पक्षपातहीनता की नीति की मांग करती है। आर्थिक क्षेत्र में यह कर्म भेद को सर्वथा तिरोहित न करते हुए भी समान वितरण की नीति और तदर्थ उत्पादन और विनिमय के आवश्यक नियंत्रण की नीति की मांग करती है। और सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में यह सभी जातियों, राष्ट्रों, धर्मों और मानवीय संवेदनाओं को अपने विकास के लिए समान अधिकारों की नीति की मांग करती है। इस अर्थ में मतलब साधारण धर्म और जो विशेष धर्म है या वर्णाश्रम धर्म है, इस द्वितरीय व्यवस्था के आधार पर आज के समय में हम समरसता और सामाजिक समानता के इस विमर्श पर भी कुछ सार्थक हस्तक्षेप कर सकते हैं। कहने के लिए मित्रों बहुत बातें हैं, लेकिन समय की मर्यादा है और बहुत बातें विवेकवान और बुद्धिमान लोगों के बीच में बहुत संक्षेप में भी कही जा सकती हैं और संप्रेषित की जा सकती हैं। और मैं आप लोगों को विवेकवान और बुद्धिमान मानते हुए मैं अपनी बातों को बहुत ही संकेतात्मक रूप में और संक्षिप्त शैली में कहने का प्रयास किया। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए सभागार में उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार और कृतज्ञता। और इस मेरे प्रिय मतलब पूना विश्वविद्यालय के तत्व विज्ञान विभाग मेरे विद्यार्थी जीवन से मेरा प्रिय विभाग रहा है। और सुरेंद्र वाल्मीकि जी से लेकर आशीष सांगले तक का जो मेरा संपर्क है वो मुझे बार बार यहाँ आना अच्छा लगता है। और इस बार भी आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात कुछ कहने का अवसर दिया। इसलिए विभाग के सभी सदस्यों जिनके कंधों पर इस विभाग की बहुत समृद्ध विरासत की जिम्मेदारी है, उनके प्रति शुभकामना और साधुवाद प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी। प्रोफेसर साहब ने साधारण धर्मों का विवेचन करते हुए कई समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है। और समय की पाबंदी के कारण हम ज्यादा प्रश्न नहीं ले सकते, एक या दो प्रश्न पूछे जाए तो अच्छा रहेगा। यस, आलोक टंडन जी को पूछना है और एक लीजिए दो प्रश्न। पहले आलोक जी है क्या? और अंबिका दत्त जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने साधारण धर्मों का एक विस्तृत डिस्क्रिप्शन हमको दिया। लेकिन इसमें जो कमी है वो जैसा कि गोखले सर ने कहा था कि इनके केंद्रीय
साधारण धर्म के मूल्य क्या है, जैसे सत्य और अहिंसा। अगर इन सभी को हम महत्व प्रदान करेंगे तो समस्याएं और जटिल हो जाएंगी। तो अगर कोई केंद्रीय मूल्य हो तो बात बनती है कि हम दूसरों को उसके बाद स्थान देंगे, प्रायोरिटी देंगे। लेकिन बड़ी समस्या जो है, जिसको इसमें इशारा भी नहीं किया गया और चर्चा भी नहीं, और जिसके लिए हम यहाँ आए हैं कि साधारण धर्म और वर्णाश्रम धर्म में जो अंतर्विरोध है उसका क्या हाल है। क्या हम साधारण धर्म को प्राथमिक मानते हुए आज वर्णाश्रम धर्म को छोड़ने के लिए तैयार हैं? हमारा प्रश्न है। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत ही रोचक ढंग से आपकी बात रखी सामने साधारण धर्म के ऊपर। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि शुरू में ही आपने बताया कि यम और साधारण धर्म जो है वो पर्यायवाची शब्द है, और नॉर्मली यम ये नेगेटिव इंजंक्शन के रूप में हम जानते हैं। तो पॉजिटिव इंजंक्शन के बारे में आप कैसे बताएंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि यम को जब हम प्रतिषेध रूप कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। मैं एक छोटे से उदाहरण से बताऊंगा आपको कि जो मैं कहना चाहता हूं कि अहिंसा का वास्तविक मतलब क्या है। एक अहिंसा की व्याख्या सर आपने किया। अहिंसा चित्त की वह अवस्था है जहां आदर के प्रति हमारे मन में कोई वैर नहीं होता, क्रूएलिटी नहीं होती। चित्त की वह दशा है। ये जो चित्त की अवस्था है ना, जब हमारा चित्त निर्वैर होता है तो निर्वैर चित्त के द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कारित हो सकती है। चित्त में जब वैर उत्पन्न होता है तभी हिंसा क्रियात्मक होती है। इसीलिए अहिंसा को कहा गया कि जो परद्रोही व्यक्ति होता है उसको धरती का बोझ कहा गया है। धरती का बोझ आलसी आदमी नहीं कहा जाता। जो परद्रोही होता है उसको बोध कहा जाता है। इसको बहुत अच्छा से तुलसीदास ने प्रस्तुत किया कि सूर्य सरी सिंधु भार, गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, जो मोही गरु एक परद्रोही। मतलब पृथ्वी धरती जो है वो समुद्र पहाड़ झील झरने सबका बोझ सहती है, लेकिन भारवाही नहीं महसूस करती। लेकिन इस धरती को एक परद्रोही व्यक्ति का बोझ नहीं सहा जा सकता। कितना बड़ा दुर्गुण है ये। तो अहिंसा जो है ना वो निषेधात्मक इसलिए है कि अहिंसा के लिए आपको किसी साधना की जरूरत नहीं करना है, बल्कि अहिंसा का जो प्रतिपक्ष आपकी चेतना में है आपको उसको हटाना है, बैर को हटाना है। जब बैर को आप हटाएंगे ना तो अहिंसा अपने समस्त आनुषंगिक गुणों से दया, क्षमा, प्रेम, करुणा ये सब के साथ आपकी चेतना में प्रतिष्ठित हो जाएगी। इसके लिए आपको प्रयास, ये सायास नहीं होता। इसीलिए इनको आत्मा का गुण कहा गया है। ये दया, क्षमा, प्रेम, करुणा जो है ना वो आत्मा के गुण इसीलिए। केवल इनका जो विरोधी विपक्ष आपकी चेतना में है ना उसको हटाना है। जैसे आप उसको हटाएंगे ये तो उसमें मौजूद ही है। इस अर्थ में वो प्रतिषेध रूप है। जी टंडन जी ने जो प्रश्न खड़ा किया उसका मैं समझता हूं कि वो अपना जब व्याख्यान देंगे तो स्वयं इसका उनको इस समस्या का विस्तार करना चाहिए। साधारण धर्म और वर्ण धर्मों के बीच में विरोध का प्रश्न नहीं उठता है। विरोध तो साधारण धर्मों के बीच में भी विरोध होता है,
तो उसके लिए आपको एक पारिस्थितिक विवेक की जरूरत होती है। कहना ये चाहिए मतलब टंडन जी को कि साधारण धर्मों में और वर्णाश्रम धर्मों में वरीयता या अधिमानता किसको दी जानी चाहिए। तो जैसा कि प्रदीप गोखले सर ने कहा था कि जहां भी शास्त्र परंपरा में साधारण धर्मों का वर्णन आता है तो एक श्लोक में कह देते हैं, लेकिन जब वर्णाश्रम धर्मों का विवेचन करने की आती है तो उनके पन्ने पृष्ठ संख्याएं कम पड़ जाती है। तो इससे लगता है कि हमारी परंपरा में वर्णाश्रम धर्मों को ज्यादा वरीयता दी गई है। बहुत सारे ऐसे कंटेक्स्ट हमको मतलब अपनी शास्त्र परंपरा में मिल सकते हैं जहां ये दिखाया जा सकता है कि देखिए ये कंटेक्स्ट ऐसा है जिसमें वर्णाश्रम धर्म को वरीयता दी गई है। समकालीन समय में ये जो डिबेट था वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी में दासगुप्ता ने बहुत अच्छे ढंग से रखा है और अपने डिबेट में उन्होंने एस.के. मैत्रा के एथिक्स ऑफ हिंदूज किताब को भी रखा है। एस.के. मैत्रा का ये मानना था कि सदैव मतलब परंपरा में साधारण धर्मों को ही अधिमानित किया गया, उनको ही वरीयता दी गई है वर्णाश्रम धर्मों को। क्यों? क्योंकि साधारण धर्मों के द्वारा जो पृष्ठभूमि है उसी में आपको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, ये एस.के. मैत्रा का आर्गुमेंट था। लेकिन इस आर्गुमेंट को मतलब सुरेंद्र दास गुप्ता स्वीकार नहीं करते। बहुत सारे उदाहरण देते हैं, महाभारत का उदाहरण देते हैं, रामायण का उदाहरण देते हैं। जैसे रामायण में शंबुक वध का उदाहरण देते हैं कि मतलब ये ऐसे बहुत सारे कंटेक्स्ट देते हैं जहां वो दिखाते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां साधारण धर्मों पर वर्णाश्रम धर्म की वरीयता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अगर टंडन जी आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे कि आपका इसमें क्या मानना है, तो मैं आपको कहता हूं जैसे मैं दासगुप्ता के आर्गुमेंट के अगेंस्ट ये बात कर सकता हूं कि आप बताइए कि अगर शंबुक शूद्र था और वो निषिद्ध तपस्या कर रहा था इसलिए उसकी हत्या की गई, क्या इस आर्गुमेंट में अगर ये चीज जोड़ दिया जाए कि राम के द्वारा शंबुक की जिस तरीके से हत्या की गई, क्या शंबुक के स्थान पर उस निषिद्ध तपस्या को करने वाला व्यक्ति कोई ब्राह्मण होता तो राम क्या उसकी हत्या नहीं करते? क्या अवश्य करते। इसलिए ये कोई बहुत स्ट्रांग आर्गुमेंट नहीं है। इस आधार पर हम कह दें कि साधारण धर्मों पर मतलब वर्णाश्रम धर्मों की वरीयता है। कौरव और पांडव दोनों क्षत्रिय हैं, दोनों के लिए युद्ध करना उनका स्वधर्म है, वर्ण धर्म है। तब तो दोनों के द्वारा जो हत्याएं की जा रही है, युद्ध किया जा रहा है, उसको हमको जस्टिफाई मानना पड़ेगा। तब फिर किसके द्वारा युद्ध किया जाना जुडिशियस है और किसके द्वारा नहीं है, जुडिशियस नहीं है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तब तो दोनों के द्वारा युद्ध किया जाना जायज होगा, जबकि एक अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है, एक धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मध्य प्रदेशी, महाराष्ट्रियन, तमिल, स्त्री, पुरुष, हिंदी भाषी, तमिल भाषी, मलयालम भाषी, इन सब होने से पहले आखिर मनुष्य का एक स्वरूप तो वही है ना, जो पर्सपेक्टिवलेस मनुष्य है, वो केवल मनुष्य है। तो केवल मनुष्य होने के नाते भी तो उसका कोई धर्म है और वही धर्म तो साधारण धर्म है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य होने के बाद जो कुछ भी आप अर्जित कर रहे हैं, अगर भारतीय परंपरा उसको आगंतुक कहती है और देहाभिगामिक कहती है, इसमें क्या आपत्ति है? चार्ल्स टेलर ने सर एक आर्टिकल लिखा था जो बहुत ही विवादास्पद हुआ दुनिया में, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, जिसमें वो ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन ऑनर के कॉन्फ्लिक्ट को बताया। टंडन जी आप उसके भी आर्टिकल पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि जो क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन ऑनर है
it is related to varnashram type dharma. And question of human dignity is initially related to the concept of bare man. Yeah. तो ये जो कंफ्लिक्ट आता है ना कि हम डिग्निटी पर ऑनर को वरीयता दें या ऑनर के ऊपर डिग्निटी को वरीयता दें, तो मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्य सब कुछ होने से पहले मनुष्य है। इसलिए उसके मनुष्य होने में जो सार्वभौम साधारण धर्मों की बात की गई है, उसे सदैव उसको उसकी वरीयता दी जानी चाहिए। धन्यवाद भाई टंडन साहब। और मैं आशा करता हूं कि यदि मेरे उत्तर से आपको संतोष न प्राप्त हुआ होगा, तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप जब व्याख्यान देंगे इस समस्या को और आप इलैबोरेट करने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। हमें प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।